मूवी की शुरुआत पहाड़ों से होती है, जहां एक बेकी नाम की लड़की को दिखाया जाता है, जो माउंटेन क्लाइंबर है। उसकी अभी-अभी डैन से शादी हुई है। दोनों ही अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं। डैन भी एक माउंटेन क्लाइंबर है। इन दोनों को ही पहाड़ों पर चढ़ने का बहुत शौक है और इस वक्त भी ये पहाड़ पर चढ़ रहे होते हैं। बेकी के साथ उसकी दोस्त भी होती है, जिसका नाम हंटर है। जब डैन ऊपर चढ़ रहा होता है, तभी उसे पहाड़ों में एक घोंसला दिखाई देता है। एक्साइटमेंट में डैन घोंसले में हाथ डालकर देखने लगता है। तभी उसमें से एक परिंदा निकलकर उड़ जाता है, जिसकी वजह से डैन का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिर जाता है। लेकिन अभी भी वो रस्सियों के सहारे लटका हुआ है। अब वो ना ऊपर आ सकता है और ना ही नीचे। बेकी और हंटर उसे बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन तभी डैन की रस्सी का क्लिप निकल जाता है और नीचे गिरकर उसकी मौत हो जाती है। इस हादसे के 51 हफ्ते के बाद बेकी को दिखाया जाता है, जो अपने हस्बैंड की मौत के गम में पूरी तरह से शराब में डूब चुकी है। वो डैन से अब भी बहुत प्यार करती है। उसने अब तक उसकी अस्थियों को विसर्जित नहीं किया। बेकी की जिंदगी में उदासी के अलावा और कुछ भी नहीं है। बेकी की ये हालत देख उसके पिता जेम्स ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन बेकी ने अपने पिता की बात नहीं सुनी। बेकी ने एक दिन अपनी जान लेने की कोशिश की, जिसमें वो एक साथ बहुत सारी नींद की गोलियां खाने वाली थी। लेकिन तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड हंटर का कॉल आता है। अगले दिन हंटर बेकी से मिलने आती है और कुछ देर बाद बात करने के बाद हंटर बेकी से कहती है कि हमें दोबारा क्लाइंबिंग करनी चाहिए। उसके बाद वो उसे अपने मोबाइल पर एक टावर दिखाती है, जो कि एक टीवी टावर है। ये टावर एक ऐसे बीहड़ और सुनसान जगह पर होता है जहां लोग कम जाते हैं और इस टावर की हाइट थी 2000 फीट। हालांकि बेकी वहां नहीं जाना चाहती, लेकिन हंटर कहती है कि तुम टावर पर चढ़ने के बाद वहां से डैन की अस्थियों को विसर्जित कर देना। इस बात पर बेकी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है और अब दोनों उस बीहड़ में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर वो दोनों वीडियोस बना रहे होते हैं और फोटोज खींच रहे होते हैं और हंटर उन फोटोज और वीडियोस को अपने इंस्टा अकाउंट पर पोस्ट कर रही होती है। अब ये दोनों टावर के सामने हैं, जो आसमान की गहराइयों तक जा रहा है, जिसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा है। आज से पहले इन्होंने इतनी ऊंचाई तक चढ़ने की कोशिश नहीं की। इन दोनों को डर तो लग रहा होता है, पर अब ये दोनों धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ना शुरू कर देती हैं। बेकी ज्यादा डरी हुई है, क्योंकि ये जो टावर है वो बहुत पुराना है और उसकी आवाज उसे डरा रही थी। जब वे आधी ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर हवाएं बहुत तेज हैं। अब लगातार ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं। जब बेकी नीचे देखती है तो वो डर जाती है, क्योंकि उसने पिछले 1 साल से क्लाइंबिंग नहीं की थी। लगातार चढ़ने के बाद अब ये टॉप पर पहुंचने वाली ही होती हैं, लेकिन तभी बेकी के सीढ़ी पर पैर रखते ही सीढ़ी का एक स्क्रू ढीला होकर गिर जाता है, जिसके बारे में इन्हें पता नहीं चलता। बस कुछ ही देर में ये दोनों 2000 फीट यानी टावर के टॉप तक पहुंच चुकी हैं। यहाँ से दुनिया बहुत ही अलग दिख रही होती है। इतनी हाइट चढ़ने के बाद और अपने टारगेट को अचीव करने के बाद अब बेकी को भी अच्छा लग रहा होता है। दोनों ही बहुत खुश और एक्साइटेड हैं। दोनों खूब एंजॉय करते हैं और बहुत सारी फोटोज क्लिक करती हैं और साथ में लाए ड्रोन से वीडियोस बनाती हैं, ताकि अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपलोड कर सकें। हंटर इतनी ज़्यादा एक्साइटेड है कि वो जाल से लटक जाती है और बेकी से फोटोज क्लिक करने के लिए कहती है। बेकी भी उसके कहने पर ऐसा करती है। दोनों बहुत ही खुश हैं। इसके बाद बेकी डैन की अस्थियों को हवा में उड़ा देती है, जिससे उसे काफ़ी अच्छा फील होता है। इस वक्त दोनों बहुत ही इमोशनल हो जाती हैं, लेकिन बेकी फाइनली डैन को अलविदा कहती है और अब उसकी ज़िंदगी की नई शुरुआत हो चुकी है। अब दोनों अपना सारा सामान पैक करके नीचे जाने की तैयारी करती हैं। सबसे पहले बेकी नीचे उतरती है। तभी वो स्क्रू जो निकल गया था, उस जगह से सीढ़ियां टूट जाती हैं। बेकी हवा में लटक जाती है, पर वो रस्सी की वजह से जमीन पर नहीं गिरती। इसके बाद हंटर वापस उसे ऊपर खींच लेती है, लेकिन बेकी के पास जो बैग था उसमें खाने पीने की सारी चीजें थी, वो नीचे डिश पर ही अटक जाता है। ये अपने मोबाइल को चेक करते हैं, लेकिन इतनी ऊंचाई पर उसमें सिग्नल नहीं होते, यानी कि ये दोनों 2000 फीट की ऊंचाई पर फंस चुके हैं। यहाँ दूर दूर तक कोई भी नहीं होता। अगर कोई हुआ भी तो इतनी ऊंचाई से इनकी आवाज नहीं सुन सकता था। यही टावर के ऊपर एक बॉक्स होता है, जिसके अंदर एक फ्लेयर गन और एक दूरबीन होती है। और दिन में फ्लेयर गन इस्तेमाल करने का कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि फ्लेयर गन को दिन में कोई नहीं देखेगा। अब ये दूरबीन से देखते हैं तो सामने इन्हें एक गाड़ी दिखती है, लेकिन वो लोग इतनी ऊंचाई पर इन्हें नहीं देख सकते और ना ही इनकी आवाज़ सुन सकते हैं। हंटर एक बार फिर अपना मोबाइल चेक करती है और जो पोस्ट उसने सीढ़ियों के बीच से की थी, वो पोस्ट इंस्टा पर पोस्ट हो चुकी थी, जिस पर बहुत सारी लाइक्स और कमेंट्स भी थे।
इसका मतलब ये कि टावर के तल पर कवरेज है। और अब हंटर अपने मोबाइल से एक मैसेज को रिकॉर्ड करती है और इंस्टा पर पोस्ट कर देती है। इसके बाद वो अपने मोबाइल को रस्सी से बांधकर नीचे लटकाती है ताकि कवरेज आए और उसका मैसेज पोस्ट हो जाए। लेकिन बहुत देर वेट करने के बाद भी ऐसा नहीं होता। अब हंटर अपने मोबाइल को अपने सॉक्स के अंदर रखती है और उसके बाद शू के अंदर रखती है और नीचे फेंक देती है ताकि नीचे गिरने के बाद इसका मैसेज चला जाए और इनकी मदद के लिए कोई आए। तभी बेकी हंटर के पैर पर 143 का टैटू बना देखती है। डैन बेकी से अपने प्यार का इजहार करने के लिए कोड वर्ड 143 का इस्तेमाल करता था और यहाँ बेकी को पता चलता है कि डैन और हंटर एक दूसरे को पसंद करते थे। हंटर इस बात को लेकर बेकी से सॉरी भी बोलती है। थोड़ी देर बाद हंटर दूरबीन से देखती है कि एक आदमी टावर के पास खड़ा है। दोनों मदद के लिए आवाज लगाती हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वो आदमी वहां से जाने लगता है। तभी हंटर अपना दूसरा शूज भी उतारकर उस आदमी की तरफ फेंकती है, लेकिन तब भी कोई फायदा नहीं होता। तभी बेकी फ्लेयर गन निकालकर फायर करने ही वाली होती है, लेकिन हंटर उसे रोक लेती है और कहती है दिन में इसे इस्तेमाल करने पर कोई फायदा नहीं होगा। बेकी ने दूरबीन से देखा कि वो आदमी अपने दोस्तों के साथ वहां पार्टी करने के लिए आया है। तभी दोनों ने फैसला किया कि वो फ्लेयर गन का इस्तेमाल रात में करेंगे। कुछ ही देर बाद रात हो जाती है और अब बेकी फ्लेयर गन शूट करती है। किस्मत से एक आदमी ने उन्हें देख लिया, लेकिन वो लोग इनकी मदद करने के बजाय उनकी गाड़ी चोरी करके ले जाते हैं। ये देखकर वो दोनों बहुत उदास हो जाती हैं, क्योंकि अब उनके बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। अब किसी तरह रात बीतने के बाद सुबह होती है। दोनों बहुत भूखी और प्यासी थीं। हंटर ने डिसाइड किया कि वो नीचे डिश तक जाकर बैग लेकर आएगी जिसमें खाने पीने का सामान था। हंटर, जो कि बहुत ही साहसी होती है, वो रस्सी की मदद से नीचे जाना शुरू करती है। इससे पहले वो डिश तक पहुंचती, रस्सी खत्म हो जाती है। हंटर जंप लगाकर डिश तक पहुंच जाती है। अब उसके पास बैग है, लेकिन रस्सी उससे दूर होती है। वो सेल्फी स्टिक की मदद से बैग को रस्सी से लटकाती है और उसके बाद खुद भी जंप मारकर रस्सी को पकड़ लेती है। पर रस्सी से ऊपर चढ़ना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ताकत लगती है। उसके हाथ घायल हो जाते हैं, लेकिन तभी रस्सी उसके हाथ से छूट जाती है। वो नीचे गिर जाती है। बेकी जब नीचे देखती है तो हंटर अब भी रस्सी से लटकी हुई होती है और वो रस्सी के साथ उसे ऊपर खींच लेती है। अब इनके पास इनका ड्रोन है। ये एक पेपर पर लिखते हैं कि हमें मदद की ज़रूरत है और उस पेपर को ये ड्रोन के साथ फिक्स कर देते हैं और अब ये ड्रोन को उड़ाते हैं। तब इन्हें पता चलता है कि ड्रोन की बैटरी बहुत ही डाउन है। वो सामने दूर दिख रहे घर तक नहीं पहुंच सकता, इसीलिए इन्हें ड्रोन को वापस बुलाना पड़ता है। अब एक बार फिर से रात हो जाती है। रात में बेकी देखती है कि ऊपर टावर पर एक लाइट जल रही है, यानी कि ऊपर करंट है। वो बड़ी मुश्किल से ऊपर चढ़ती है और ड्रोन को चार्ज करना शुरू करती है। जब तक ड्रोन चार्ज नहीं होता उसे वहीं पर लटके रहना पड़ेगा। ड्रोन चार्ज होने के बाद बेकी नीचे उतरती है और उसी चिट को ड्रोन के साथ फिक्स करके उस घर के तरफ भेजती है। पर इससे पहले वो घर तक पहुंचती, वो एक गाड़ी से टकराकर टूट जाता है और अब सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी। बेकी की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब होती जा रही थी। वो हंटर से कहती है और अपने फ़ोन पर मैसेज करके उसे नीचे फेंकती हूँ। हो सकता है कवरेज आ जाए और मेरे डैड को हमारा मैसेज मिल जाए, लेकिन हंटर उसे मना कर देती है और तभी उसे एहसास होता है कि उसके साथ हंटर है ही नहीं, वो अकेली है। दरअसल जब हंटर नीचे बैग लेने गई थी तब ऊपर आते वक्त उससे रस्सी छूट गई थी, जिससे उसकी मौत हो गई थी और अब भी उसकी बॉडी डिश के ऊपर होती है। बेकी सिर्फ यहाँ पर हेलुसिनेट कर रही होती है। अब उसे सच्चाई का पता चल चुका है कि वो इस टावर पर अकेली है और उसकी जीने की उम्मीदें पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं। वो मरने से पहले अपने पिता के लिए आखिरी मैसेज रिकॉर्ड करती है, लेकिन वो मैसेज यहाँ से डिलीवर नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर कवरेज नहीं है। वो वहीं पर सो जाती है और सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो वो देखती है कि वहाँ पर एक गिद्ध उसके घाव को खा रहा है। बेकी उसे पकड़कर मार देती है। इसका मतलब ये है कि अब उसके पास भोजन भी है, जिसे खाने के बाद उसके अंदर ताकत आती है और वो तय करती है कि अब वो नीचे डिश तक रस्सी के सहारे जाएगी। बड़ी मुश्किल से वो नीचे उतरती है और डिश तक पहुंच जाती है, जिसके बाद वो हंटर के शू के अंदर अपने मोबाइल को रखती है और उसे हंटर के बॉडी के साथ फिक्स कर देती है। वो हंटर को सॉरी कहती है और फिर वो हंटर की बॉडी को शू के साथ नीचे फेंक देती है ताकि फ़ोन डिस्ट्रॉय ना हो। पिछली बार जब फ़ोन को शू के साथ नीचे फेंका गया था तब वो डिस्ट्रॉय हो गया था, जिससे उनका मैसेज कभी डिलीवर हुआ ही नहीं था।
लेकिन इस बार बॉडी के साथ फ़ोन सेफ रहेगा। एक बार फिर से रात हो जाती है और बेकी के फादर यहाँ आ जाते हैं। वो देखते हैं कि टावर के आसपास काफ़ी भीड़ है और वहाँ पर बेकी की डेथ बॉडी है जिसे पुलिस ले जा रही है। ये देखकर बेकी के फादर एकदम टूट जाते हैं और कुछ देर बाद देखते हैं कि उनकी बेटी बेकी उनके पीछे खड़ी है, जो कि पूरी तरह से ठीक है। वो उसे गले से लगा लेते हैं और इस तरह बेकी की जान बच जाती है। तो ये थी कहानी फिल्म फॉल की। आई होप कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।